नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम गलत होता पंचतंत्र कहानी की लेखिका राजी सेठ के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करेंगे तथा उनकी साहित्यिक कृतियों पर चर्चा करेंगे। राजी सेठ का नाम स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी में प्रमुख कहानीकार के रूप में, महिला कहानीकार के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1935 को नौशहरा छावनी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनका बचपन लाहौर में बीता, लेकिन देश विभाजन के कारण उस स्थान पर दंगे फसाद के चलते राजी सेठ के पिताजी ने 1947 में लाहौर छोड़ना ही श्रेयस्कर समझा। इसी देश विभाजन और सांप्रदायिक दंगे फसाद की त्रासदी का प्रभाव राजी सेठ के संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ा और उनके संपूर्ण परिवार को विवशतावश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में आकर बसना पड़ा। बचपन से ही राजी सेठ पर माता पिता एवं परिवार के संस्कारों का प्रभाव रहा। इसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि राजी सेठ के पिता एक संस्कारशील व्यक्ति थे जिनका नाम देशराज त्रेहान था। उनमें जो आदर्शवाद की भावना थी, वही भावना राजी सेठ में भी आई। उनके पिताजी देशभक्त थे और स्वाभिमान उनके रोम रोम में समाया हुआ था। राजी सेठ की माँ श्रीमती लाजवंती अशिक्षित थी और मूलतः अनुशासन प्रिय एवं संस्कारशील विचारों वाली तथा संतुलित विचारों वाली महिला थी। राजी सेठ के माता पिता ने उन्हें जो शिक्षा दी, उसी का प्रभाव उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। बचपन की अनेक स्मृतियाँ राजी के स्मृति पटल पर तरल होती दिखाई देती हैं। इसी के कारण स्वाभिमानी और संयमी जीवन को संतोषपूर्वक व्यतीत करने की स्फूर्ति राजी सेठ को मिली है। राजी सेठ के पिता पुत्र एवं पुत्रियों को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी 2 बहनें भी थी, जिनमें एक का नाम राज खोसला जो गृहिणी के रूप में है और दूसरी बहन कमलेश सिंह है जिन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। राजी सेठ के पुत्र हैं जिनका नाम राहुल है और वे अभी अमेरिका में रहते हैं। राजी सेठ ने जीवन के उत्तरार्ध में अपनी रचनाएं लिखना आरंभ किया। राजी सेठ का लेखन जब आरंभ हुआ, वो जीवन का एक ऐसा पड़ाव था जिस उम्र तक आते आते प्रतिभाएं अपने शीर्ष तक पहुंच जाती हैं। लेकिन उस उम्र में राजी के लेखन की शुरुआत थी लेकिन यह शुरुआत पूर्ण परिपक्वता और ताजगी के साथ थी। साहित्य में राजी सेठ का आना किसी विचारधारा या द्वारा धकियाया या धमकाया हुआ नहीं है, यानी वो किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं रही हैं। वे किसी की शक्ति केंद्र का खिलौना बनकर साहित्य में नहीं आई। उनका जीवन के एक काफ़ी समय बाद आना और जारी रहना उनके अगाध विश्वास और अटूट साहस का ही परिणाम है। मानवीय संबंधों के द्वंद्व और अंतर्द्वंद की आंतरिक विकलता, मंथन प्रवाह और गहराई, कथ्य के चयन में संकेंद्रण, शिल्प रचने में धीरजता और मजबूत इरादे राजी की विशेषताएं हैं।
ऐसे रचना गुण कुछ अलग संयोजनों में, अलग लेखकों में भी कमोवेश मिल जाएंगे, परंतु इसमें एक अलग तरीके का स्पर्श और लावण्य हमें दिखाई देता है। राजी सेठ की सभी विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह और 2 उपन्यास छप चुके हैं। राजी का साहित्यिक कर्म क्लासिक और आधुनिक के अपूर्व समागम के लिए जाना जाता है। राजकमल प्रकाशन से 1981 में छपा उपन्यास तत्सम इसी विशेषता के लिए जाना गया है। सूक्ष्मता, सघनता, यथार्थवता एवं समृद्ध रचना कौशल के लिए इस कृति को साहित्य में विशेष स्थान मिला है। हाल ही में पिछले 60 वर्षों में छपी हुई कालजयी कृतियों में इनके उपन्यास तत्सम को भी शामिल किया गया है। राजी की कई पुस्तकें विश्वविद्यालयों में MA और BA के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं तथा इनकी कई कृतियों पर शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। अंग्रेजी सहित राजी की कृतियों का बहुत सी भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र शिकागो विश्वविद्यालय में 30 कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। राजी सेठ ने 9 वर्ष तक साहित्यिक पत्रिका युग साक्षी का सह संपादन भी किया है। हिंदी अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, अनंत गोपाल शेवड़े कथा सम्मान सहित अनेकों सम्मानों से नवाजी गई राजी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में फेलो रही हैं। हाल ही में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक गमे हयात ने मारा के लिए दक्षिण कोरिया द्वारा स्थापित प्रथम टैगोर लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि हम इनकी कृतियों पर चर्चा करें तो इनके प्रमुख उपन्यास हैं निष्कवच, तत्सम, कहानी संग्रह हैं अंधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, दूसरे देशकाल में, यात्रा मुक्त, यह कहानी नहीं, खाली लिफाफा। इन्हें जो भी सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनकी सूची काफ़ी लंबी समृद्ध है। हिंदी अकादमी सम्मान, वाग्मणि सम्मान, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, अनंत गोपाल शेवड़े हिंदी कथा पुरस्कार, कथा साहित्य रचना पुरस्कार, हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदीतर भाषी लेखकीय पुरस्कार, हिंदी प्रतिनिधि सम्मान, संसद साहित्य परिषद सम्मान और अक्षरम साहित्य सम्मान, और वर्तमान में मिला इनको टैगोर लिटरेचर अवार्ड। ये सभी सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर लेखन में राजी सेठ का प्रमुख स्थान है। मन की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का सुंदर चित्रण और भावनाओं की महीन बुनावट इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। यह इनकी कहानी की प्रमुख विशेषता है। इसीलिए इनका नाम हिंदी साहित्य में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है।